स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा। प्रीवियस वीडियो में आपको जर्नल के बारे में बताया था और जर्नल की समाप्ति हमने किया था। अब जर्नल के बाद किंग ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट है ना, और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के सिद्धांतों को हम लेजर से बताएंगे। लेजर जर्नल के बाद बनाए जाने वाले मुख्य बहियों में से एक माना जाता है। तो चलते हैं लेजर के बारे में। देखेंगे लेजर, जिसका हिंदी खाता बही होता है। डिफिनेशन है एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन ए सीरीज इन ए सर्टेन टाइम इन ए सुटेबल हेड्स इज कॉल्ड लेजर। हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी भी लेन देन को क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित समय में एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत लेखा करना ही खाता बही कहलाता है। ये डिफिनेशन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसको कह सकते हैं हम कि लेजर को बिनो फॉलोइंग अदर्स नेम फर्स्ट किंग ऑफ द बुक्स खातों का राजा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बुक, खातों का प्रधान। बिनो फॉलोइंग अदर्स नेम यानी इसको निम्नलिखित नामों से भी हम लेजर के अलावा जानते हैं। वह है फर्स्ट किंग ऑफ द बुक्स, खातों का राजा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बुक्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ बुक्स, खातों का प्रधान। अब इसमें चलेंगे इट हैज़ टू साइड, इसके दो पक्ष होते हैं। फर्स्ट डेबिट साइड इज यूज टू, डेबिट साइड जिसमें टू का प्रयोग होता है, एंड सेकेंड क्रेडिट साइड इज यूज्ड बाय। ध्यान देंगे लेजर के दो भाग होते हैं, एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट में टू का प्रयोग और क्रेडिट में बाई का प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके हम फॉर्मेट में चलेंगे कि लेजर के फॉर्मेट किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलते हैं लेजर के फॉर्मेट। अब है फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो सपोज करिए हम कैश अकाउंट खोल के इसको बताते हैं। सपोज कैश अकाउंट हम खोलते हैं तो इसमें इसके दो पक्ष हो जाते हैं। पहला ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हम चलते हैं इसके डेबिट साइड को। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में टू का प्रयोग, क्रेडिट में बाई का प्रयोग। यहाँ डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर्स जेफ अमाउंट। देखेंगे इसमें कैसे कॉलम हैं वह देखना है।
इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 डेबिट हो गए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 डेबिट और 4 क्रेडिट, इसके क्या हो गए, साइड हो गए। 8 कॉलम हो गए इसमें। यहाँ पर आने वाले पैसे, सोर्सेज ऑफ कैश, सोर्सेज ऑफ कैश, आने वाले पैसे। इधर हम चलते हैं यूजेज ऑफ कैश, यूजेज ऑफ कैश, इधर आने वाला पैसा, इधर जाने वाला पैसा। अब है यहाँ शब्द आया है J/F या J.F, इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, है ना। इसका हिंदी होता है रोजनामचा पृष्ठ संख्या, जर्नल फोलियो, रोजनामचा पृष्ठ संख्या जो इसमें डाल दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं नोट। नोट में फर्स्ट, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक नॉट ए सब्सिडरी बुक। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक नॉट ए सब्सिडरी बुक। लेजर एक प्रधान बही है, सहायक बही नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में इट हैज़ 8 कलम, इट हैज़ 8 कलम। डेबिट साइड is 4 and credit side also 4. Debit side, it has 8 column, debit side is 4 and credit side also 4. यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 and 4 debit side, and here second credit side 1, 2, 3 and 4, 8 कॉलम हो गया। नंबर थर्ड कहता है इफ यू ओपन कैश अकाउंट, its debit side always more than credit side equal to but not less than, but not less than credit side, but not less than credit side। ध्यान देंगे, कहता है इफ़ यू ओपन कैश अकाउंट, इट्स डेबिट साइड ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड इक्वल टू बट नॉट लेस देन क्रेडिट साइड। यानी जब और किसी का नहीं, अकाउंटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ रूल फर्स्ट कहता है कि यदि आप कैश का लेजर खोलेंगे और किसी का नहीं, कैश का, तो इसके डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट से ज़्यादा होंगे। बराबर हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा। दूसरा पार्ट है इसका, चौथा और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसके पूरे पार्ट को एक्सप्लेसन करता है। इसको मिटाने के बाद हम चलते हैं चौथा, नंबर 4,
नंबर 4, when increase on this side is called BD, is called BD. BROUGHT, brought down. And decrease on this side is called CD, carriage down. यानी इसको कहता है when increase on this side is called BD, and BD full form brought down या bowed down, and decrease on this side is called CD, carriage down. अर्थात जिधर बढ़ेगा उधर क्या लिखेंगे BD, जिधर घटेगा उधर CD. इसी को हम कर सकते हैं जिधर घटेगा उसको उस साइड हम क्या लिखेंगे CD, C/D. और जिधर बढ़ेगा उधर हम क्या लिखेंगे ब्रॉड डाउन, बैलेंस BT. ये लेजर के फॉर्मेट हो गए. अब इसके प्रकार के बारे में हम चलेंगे. काइंड्स ऑफ लेजर है ना. अब है लेजर के प्रकार. लेजर के प्रकार कितने तरह के होते हैं ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके प्रकार भी हैं, लेकिन कुछ थॉटों के द्वारा इसके प्रकार को भी कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन मिलता है. तो यहाँ लिखेंगे काइंड्स ऑफ लेजर, लेजर के प्रकार. तो फर्स्ट में हम चलेंगे सिंपल लेजर. सिंपल लेजर यानी साधारण. दूसरा है ग्रुपिंग लेजर या एनालिटिकल लेजर. ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर. नंबर 3 जिसकी चर्चा कहीं होती है और वह है टी. वह क्या है टी शेप, टी आकार का होता है टी शेप लेजर. टी शेप लेजर. तो लेजर काइंड्स ऑफ लेजर में लेजर के प्रकार की चर्चा बहुत कम मिलती है, फिर भी अनुभवों के आधार पर इसके प्रकार को बताया जा रहा है. वह है सिंपल लेजर, जो आप खोलते हैं कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट सेल्स, ये सब लिखते हैं तो सिंपल हो गया, जो इंडिविजुअली खोला जाता है. ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर जिसमें आप पढ़े होइएगा कैश बुक सब डिवीज़न 1, सब डिवीज़न 2, तो उसमें डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या पेटी कैश बुक के नाम से भी इसको आता है. लेकिन डबल और ट्रिपल जो एक ग्रुप के तहत होते हैं और ग्रुप एक साथ बनाकर जो खाते खोले जाते हैं उसको हम ग्रुपिंग एनालिटिकल, ये ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर कहते हैं. नंबर 3 टी शेप, टी आकार का. जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं मिलेगा टी आकार का जिसमें डेट 9 के बराबर होता है, सीधे 2/, कर बैलेंस BDCD हम करके निकालते हैं. यानी टी शेप, टी आकार का ऐसे टी हो गए. इधर 2 का प्रयोग, इधर बाई का प्रयोग करके हम लोग इसका बैलेंस CDBD निकाल लेते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं टी शेप लेजर. इस तरह लेजर की शुरुआत हुई है. नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे पोस्टिंग किया जाता है
बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।